उसने देखा मेरा बेटा मर गया। आज वो गाय बोल नहीं सकती, गाय बोल नहीं सकती, वहीं पर बैठ गई पास में और आंसू निकल गए। हुआ क्या पता, जब ये बात राजमाता अहिल्याबाई को पता चला कि हमारे बेटे ने बेरहमी से गाय के बछड़े को मार दिया, तो सभा में सभी के लिए एक जैसा दंड होना चाहिए, चाहे बेटा हो चाहे प्रजा हो। एक दूसरे से पता लगा कि इस बछड़े का हत्यारा उनका बेटा है, मानो एक ही बेटा था उनका। जब उसने देखा माता ने कि मेरे लाला के द्वारा ये बछड़ा मर गया, दरबार लगा हुआ था, दरबार में बैठ करके जवाब दिया कि ये अच्छा नहीं हुआ। राजमाता गाय के पास पहुंची, देखा गाय रो रही थी। गाय को रोते हुए देखकर मां कहने लगी, हत्या का दंड हत्या से ही पूरा होगा, मृत्यु का दंड मृत्यु से ही पूरा होगा। आज राजमाता मालोजी राव की पत्नी के पास पहुंचे, उनका नाम था मैनाबाई। उनसे कहने लगी, एक बात बताओ, अगर कोई हत्या किसी जीव की कर दे तो उसे कौन सी सजा देनी चाहिए? तो उनकी पत्नी ने जवाब दिया कि अगर किसी जीव की कोई हत्या करता है बेरहमी से तो उसे भी मृत्यु दंड देना चाहिए। उसी समय मैया ने मंत्री को बुलाया और जवाब दिया, ऐसा करो, सारथी को बुलाओ और मेरे बेटे को बांध करके उसी जगह पर जहाँ बछड़ा मरा पड़ा था वही डाल और उसके ऊपर से रथ चढ़ा। भक्तों, राजा का बेटा भले ही रानी आदेश दे रही है, लेकिन ऐसी सामर्थ किसी में नहीं होगी जो कि उसके बेटे पर राजकुमार के ऊपर रथ को चढ़ा। सभी साथियों के हाथ पैर फूल जाते हैं। उसी समय ये राजमाता अहिल्याबाई ने देखा कोई साथी तैयार नहीं रथ चलाने को। उसी समय जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैं स्वयं रथ चलाऊंगी और इस दुष्ट के ऊपर से निकालूंगी। आज वो राजमाता रथ पर सवार हो जाती है और घोड़े में एकदम लगाती हैं, चाबुक घोड़े दौड़ने लगे और जैसे ही घोड़ा जा रहे थे रथ उसी रास्ते से गौ माता ने देखा कि देखो मैया का इकलौता बेटा है, जितनी पीड़ा मुझे अपने इकलौते बेटे को खोकर हो रही है ना, उतनी ही पीड़ा इनको होगी, इन्हें रोकना चाहिए। जीवों में बहुत प्यार होता है। आज वो गाय उस रास्ते पर रथ के आगे खड़ी हो गई, रथ को नहीं बढ़ने दे रही और बार बार सर हिला रही है। मैया समझ गई उसकी भावना को, तब जवाब दिया, ये चाह रही है कि ऐसे ना मारो मेरा बेटा, तो चला गया। ऐसी ऐसी आदि शक्ति हमारे भारत देश में प्रकट हुई। कुछ लाइनें मैया